प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। देश में कहीं कोई खुशी नहीं है, कहीं कोई मिठाई पटाखा कुछ नहीं है, लेकिन ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि इंडी गठबंधन घमंडिया है, वो मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। क्या विपक्षी दलों ने जनता को उनके किस्मत के सहारे छोड़ दिया है? क्या आपको छोड़ दिया गया है कि आप अपने अच्छे बुरे के लिए खुद जिम्मेदार हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से, या जनता लड़ रही थी? और इनका घमंड, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि ये लोग घमंडिया हैं, वो मैं आज साबित कर दूंगा। और इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने घमंडी हैं और इन लोगों ने अपने लालच में, अपने परिवारवाद के लिए कैसे इस देश को, संविधान को खतरे में डाल दिया है। शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने सारी सीटें गंवा दी, सिर्फ 4 सीटें जीते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से डर था। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया से लड़ाना चाह रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि कोई उनके रास्ते का रोड़ा बने। और पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव ने यह तक कह डाला कि बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं देना। और नतीजा क्या हुआ? बिहार के यादव समाज ने इस बात को बहुत बुरा माना और पप्पू यादव को जिताया गया। और देखिए कि आरजेडी के कैंडिडेट को कितनी सीट मिली। तो यह तेजस्वी यादव का डर था कि कोई उनके रास्ते में ना आ जाए। दरअसल जो लोग, जिनको विरासत में राजनीति मिली है, मैं लालू जी का सम्मान करता हूं, मुलायम सिंह यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन इनके लिए राजनारायण जी जो जनहित अभियान के नेता है, वो कहते हैं कि ये लोग गमलों के पौधा हैं। ये इतने इनसिक्योर हैं अपने ही समाज के तेज तरार नेताओं से, ये सड़क पर संघर्ष करने वाले लोगों को नहीं पसंद करते हैं। कन्हैया को बेगूसराय से इसलिए नहीं लड़ने दिया गया कांग्रेस के टिकट से, कांग्रेस को हाईजैक कर लिया गया। और ये कोई किसी और ने नहीं कहा मुझे, ये सारी बातें मुझे कांग्रेस के बड़े सूत्र और नेताओं ने बताया कि किस तरह से आरजेडी ही कांग्रेस चला रही है बिहार में, और किस तरह से कन्हैया जैसे नेता को, पप्पू यादव जो 365 दिन जनता के लिए सड़कों पर रहता है, उस शख्स को हराने की कोशिश की गई। क्यों? कि कल कहीं वो बड़ा नेता न बन जाए। तो ये लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरफ चलाते हैं और ये चाहते हैं कि कोई और सड़क का नेता न चुने, जबकि नरेंद्र मोदी सड़क के लोगों को मौका देते हैं। किसी भी कीमत पर वो किसी पार्टी को मौका देते हैं। अब दूसरी बात बता रहा हूं, पप्पू यादव से आगे निकलिए। मुकेश साहनी, मुकेश साहनी को लास्ट तक नहीं बताया गया कि आप गठबंधन में हैं। अंतिम मौके पर मुकेश साहनी को 3 सीटें दी गई, और वो भी क्या दिया गया वो आप सब जानते हैं, नतीजा आपके सामने है। जबकि चिराग पासवान को पहले से बीजेपी क्लियर कर चुका था। सोचिए, जिस चिराग पासवान का घर खाली करवाया गया, उसके बाद भी चिराग पासवान को बीजेपी ने गले लगाया। ये लोग उनको अपने पाले में नहीं ला सके क्योंकि इनको डर है। नीतीश कुमार जो कभी आरजेडी कभी बीजेपी में चले जाते हैं, उसके बाद भी ये लोग उनको पलटू राम कहते हैं, गाली देते हैं, लेकिन कभी बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। और सोचिए, जब भी मौका मिला तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खड़ी है। और आज उसी नमक का, मतलब आप सहमत हो नहीं सहमत हो, नीतीश कुमार उसी नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ने 2 बड़े दलित नेताओं को दरकिनार कर दिया, उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक। अगर हाजीपुर से या लोक रिजर्व सीट से भी इनको लड़ाया जाता, जनरल सीट से 2 जनरल को लड़ाया आरजेडी ने, एक वैशाली जहां से मैं लड़ा था जातिवाद के खिलाफ, और एक बक्सर। अगर इन दोनों जगहों से श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी को लड़ाया जाता या अनिल सहनी को लड़ाया जाता, तो आरजेडी ये सीटें जीतती और मैसेज जाता कि हम जनरल सीट पर दलित समाज को ला रहा है। लेकिन दोनों बड़े कद्दावर नेता को दरकिनार कर दिया आरजेडी ने, क्योंकि आरजेडी को राज्यसभा भेजना है हरियाणा के यादव को, उनको बिहार का यादव नहीं चाहिए, इसलिए हारा। यह मत कहिएगा कि मैं सच नहीं बोलूंगा। सोचिए, मांझी जी पहले आरजेडी के साथ थे, उनको छोड़ दिया, इन लोगों ने कोशिश नहीं की। इनका घमंड इतना है कि इनको लगता है कि इनका तूती बोलता है, बिहार इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, उदय नारायण चौधरी हो, श्याम रजक हो, पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, इनकी कोई हैसियत नहीं है संजय यादव के सामने।
लालू जी सर्वमान्य नेता हैं बिहार के। लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी का जब दौर था तो ये तीनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी और आज भी है। लेकिन ये जो नए नेता है इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इनका घमंड इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग घमंडिया गठबंधन चला रहे हैं और इसमें फैक्ट है, इसमें सच्चाई है। अब मैं आपको बिहार लेके चल रहा हूं। सोचिए मांझी जी को कैसे दरकिनार कर दिया गया। मांझी जी ने जीती, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया गया एक तरफ। तो ये लोग आरजेडी के तेजस्वी यादव और संजय यादव और मनोज झा की स्ट्रेटजी है कि हमको ऐसा नेता चाहिए जो जी हुजूरी करे, जो हमारे सामने चप्पल उठाए, आंख में आंख डालकर बात न करे। और इनको आंदोलन का आदमी तो चाहिए ही नहीं। न दलित आंदोलन का चाहिए, न पिछड़ा आंदोलन का चाहिए, न यादव आंदोलन का चाहिए, न कुर्मी कुशवाहा, न मुसलमान आंदोलन का चाहिए। इन लोगों को यस मैन चाहिए, यस मैन, जो हमारे कहने पर नाचे, हमारे कहने पर बैठे, हमारे कहने पर हंसे, हमारे कहने पर रोए। इनको कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसका अपना जनाधार हो और जो सड़कों पर संघर्ष करता हो, नहीं तो इनका मुख्यमंत्री का कुर्सी खतरे में पड़ जाएगा। ये चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी या तो बीजेपी सत्ता में रहे या हम मुख्यमंत्री बने, बिहार में किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। और इसीलिए बीजेपी जीत रही है, इसलिए नीतीश कुमार जी जैसे लोग जीत रहे हैं। अब जब तक नीतीश कुमार है, अब बिहार में आरजेडी की दाल गलनी तो मुश्किल है और आप हमको दरकिनार नहीं कर सकते। इन सवालों का जवाब दीजिए अगर आपके पास जवाब है तो। सोचिए, हम लोग पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनके पास पार्टी है, विधायक है, सांसद है, तब ये लोग 10 साल से चुप थे अपने अपने घरों में, कभी सड़कों पर नहीं उतरे। हम लोग लड़के इनकम टैक्स ईडी झेल रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, जातिवाद मनुवाद झेल रहे हैं। इनका बस चले मनुवादियों का तो फांसी चढ़ा दे। लेकिन ये लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं। और इनका तो संजय यादव एक फोन नहीं उठाएगा बहुजन पत्रकारों का। वेद को मारने के लिए इनका भाई दौड़ाता रहा, बेइज्जत किया। और ये लोग राहुल कमल जो आरक्षण के विरोधी है, जातिवादी मनुवादी मीडिया को ये लोग इंटरव्यू देता है और ये उम्मीद करता है कि बहुजन हम लोग तो फिर भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमें क्या मतलब, हम तो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो लड़ेंगे समाज के लिए। लेकिन ये लोग, जब तक आप इन पौधों के गमलों को नहीं पीछे छोड़िएगा, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको सड़क का कोई लालू यादव, कोई रामविलास पासवान या कोई नीतीश कुमार, कोई पप्पू यादव, कोई मांझी लाना होगा जो संघर्षों से निकला हो, जिसके पैर फटे हों। तो सोचिए कैसे ये लोग कुनबा छोटा करते गए। नरेंद्र मोदी, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा, सारे राज्यों में सरकारें, पूरा इकोसिस्टम, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिनके साथ है, चुनाव आयोग, मीडिया, उसके बाद भी आज एनडीए गठबंधन में 38 दल है, 38 दल। और आज भी कोई जाना चाहे तो वहां स्वागत है। लेकिन यहां एंट्री नहीं है और कम से कम होशियार लोगों की एंट्री नहीं है। यह सच्चाई है। अब आपको ले चलता हूं झारखंड। झारखंड में भी लब्बो लुआब यही है। हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे, सवर्ण लॉबी उनके आसपास थी, नतीजा हुआ वो जेल गए। वहां एक पार्टी है आजसू, सुदेश महतो, उनको गठबंधन में ला सकते थे, नहीं लाए, वो चुनाव जीता है। वहां एक नया लड़का उभर रहा है, टाइगर, जिसको कहते हैं झारखंड का टाइगर, वो निर्दलीय लड़ रहा था, उसको ये लोग गठबंधन में नहीं लाए। तो इनको सोशल क्रूसेडर नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा, लेकिन अब ले चलते हैं आपको सीधे सीधे यूपी। ये लोग क्या कह रहे हैं कि यूपी में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो सपा और कांग्रेस और सीट जीतती। क्या लॉजिक है ये? अब बता रहा हूं मैं इंडिया गठबंधन का घमंड। सोचिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि कोई भी जो सपा छोड़ के गया है उसको हम वापस नहीं लेंगे। ये लाइन है। अब आप सोचिए कि ओपी राजभर जो दिन रात गाली देते थे बीजेपी को, वो बीजेपी में वापस गए, मंत्रिमंडल भी मिला। तो घमंड किसका है? बीजेपी अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखती है। ये लोग घमंडी हैं। ये लोग किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को अपने साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी का खतरा है कि कल कोई मुख्यमंत्री का दावेदार न बन जाए। ये लोग यसमैन चाहते हैं। मौर्य जी को बाहर निकाला गया, राजभर जी छोड़ के पार्टी चले गए,
निषाद पार्टी छोड़ के चले गए, पल्लवी पटेल चली गई। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इतना नाराज है, दुखी है बीजेपी से कि वो 45 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव लड़ रहा था। आप लोग डर के बैठे हुए थे, एसी में बैठे हुए थे। पिछले 10 साल में आप लोगों ने एक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं किया है। ये जनता जिसके पेट पर लात पड़ रहा है, जो रोज ऑफिस में, बिजनेस में, सड़कों पर जातिवाद झेल रहा है, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, ओबीसी को जो मार पड़ रही है, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। आप लोग न पहले निकले थे, न अब निकले हैं और न आगे निकलेंगे। आप लोगों को विरासत में राजनीति मिली है। आप लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार हम बचा रहे, और ये बहुजन दलों की समस्या है और ये लड़ रहे थे। सोचिए, इस देश के तमाम बहुजन दल लक्ष्मण यादव को टिकट नहीं देंगे, जिसकी नौकरी चली गई, जो 10 साल से लड़ रहा है। हमें मत दीजिए भाई, हम अपनी जगह बना लेंगे, हम सड़कों के आदमी हैं। चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन नहीं किया इन लोगों ने, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा तो बड़ा नेता बन जाएगा। आप बीएसपी को कहते हैं कि बी टीम है, आप लोग असली बी टीम है। आरजेडी और सपा जैसे दल बी टीम है, जो दूसरे दलों के नेता, तो दूसरा दल तो छोड़िए, आप लोग तो किसी और को बढ़ने, राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके यहां बंधुआ एमपी और एमएलए हो, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जिसका जनाधार न हो, जो आपके इशारे पर उठे बैठे, जिसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न हो और जो सड़कों से न निकला हो। मौर्य चले गए, निषाद चले गए, राजभर चले गए, पल्लवी पटेल चली गई। आपने सोशली एक्टिव लोगों को, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रतन लाल, इन लोगों को आपने छोड़ दिया। अरे आप 6800 शिक्षक के मामले में किसी एक को लड़ा देते। आप आज चुनाव जीते हैं ना यूपी में, क्योंकि वहां के दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, जो संविधान की, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई मान्यवर साहब ने लड़ी और मुलायम सिंह यादव ने, उन सब का फल आप लोग काट रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, और मैं इसमें बीएसपी ने इस बार बीएसपी ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं। चाहे रितु को टिकट देना हो, चाहे मुझे लड़ाना हो, चाहे इंदु चौधरी को लड़ाना हो, और ये बीएसपी को करना पड़ेगा। आनंद जी को पिच प्रचार से हटाना बीएसपी को महंगा पड़ा। मैं सबके बारे में ईमानदारी से बात करूंगा, क्योंकि मैं समाज का पत्रकार हूं, और जो भी रिजल्ट आया है, ये सब इसलिए आया है क्योंकि समाज लड़ रहा है। बीजेपी से समाज नाराज है, नहीं तो दलित, पिछड़ों का जो दल हैं, ये लोग बहुत इनसिक्योर लोग हैं। और आपको कोई रामविलास चाहिए, कोई लालू यादव चाहिए, कोई नीतीश कुमार चाहिए, कोई सड़कों का नेता चाहिए, आपको मान्यवर साहब चाहिए, नया मायावती जी चाहिए, तब जाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे। नहीं तो यकीन मानिए, ये लोग गमले के पौधे हैं और ये चाहते हैं कि मेरा परिवार और मेरा पद सुरक्षित रहे। इनको समाज से लेना देना नहीं है। बीजेपी से दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लड़ रहा था, ये लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये समझ लीजिए, आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो इनके घमंड की वजह से। अब आता हूं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी से मेरी मीटिंग हुई, राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि बीजेपी को हम लोग नहीं हरा सकते हैं, ये स्थिति थी। तो सोचिए, आज इस देश में जश्न नहीं मन रहा है, लोग खुश नहीं हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो 10 साल से तकलीफ झेल रहे हैं, उससे आपके इन पुराने नेताओं को कोई मतलब नहीं है। और जो परिवार से, जिनको राजनीतिक विरासत में मिली है, जिनको परिवार से राजनीति मिली है, वो सिर्फ अपना परिवार और अपना पद बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड में कोई नया आदमी ना आए। बीजेपी की राजनीति देखिए, किसी को अर्श से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पर डाल देती है। आज भी इंडिया गठबंधन से ज्यादा एनडीए में लोग जुड़े हुए हैं। आज भी नायडू, जो कल तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, उनको गले लगा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए। कल वो आदमी डिक्टेटर था, कल लोग उसको हिटलर कहते थे। आज जब गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, तो आज गठबंधन के लहजे में बात कर रहे हैं वो। लेकिन आप नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप अमित शाह के ऑफिस में फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप आज भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग, इनको लगता है कि बिहार, यूपी, झारखंड की जनता इनकी गिरमिटिया मजदूर है।
मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को जो घमंडिया कहा गया है ये सच है, और जब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे तब तक नरेंद्र मोदी को आप नहीं हरा सकते हैं। क्योंकि वो आदमी, सोचिए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ, जेडीएस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, जीत गई। अगले दिन जेडीएस से गठबंधन कर लिया इन लोगों ने और 10 सीटें जीत गए। मैं आज भी कह रहा हूं, बीजेपी किसी को, दिलीप मंडल जैसे जिन्होंने 10 साल बीजेपी की कब्र खोदी, और जब मौका मिला तो बीजेपी ने उनको भी गले लगा लिया, उनकी आइडियोलॉजी पर बात करने लगा। लेकिन आरजेडी, सपा, बसपा, जेडीयू के जो नेता हैं, इनका घमंड इतना ज्यादा है कि ये लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि हमारा जो किला है, परिवार वाला किला जो है वो टूटे, हमारा पद जाए। और मैं इसके खिलाफ बोलता रहूंगा, क्योंकि आज दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक तेजस्वी यादव पर मार नहीं पड़ रही है, वो खुश हैं, उनके घर में एमएलए, एमपी, मंत्री रहता है। अखिलेश यादव जी पर भी मार नहीं पड़ रही है, मायावती जी पर भी मार नहीं पड़ रही है, राजभर पर भी मार नहीं पड़ रही है, निषाद पर भी मार नहीं पड़ रही है। मार उन पर पड़ रहा है जो हमारे जैसे लोग हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक। आज नीट में क्या हुआ? दलितों, पिछड़ों के बच्चे को बाहर कर दिया जा रहा है। यूपीएससी में क्या हो रहा है? कोर्ट कचहरी में क्या हो रहा है? 10 साल से कौन लड़ रहा है बीजेपी से? लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रतन लाल, रोहित वेमुला की हत्या हुई। हमारे बैकवर्ड समाज के नेता, दलित समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता, अल्पसंख्यक समाज के नेता घोर स्वार्थी और घोर घमंडी हैं। न ये खुद आगे आते हैं, न ये किसी को आने देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि या तो हम सत्ता में रहे या बीजेपी रहे। क्या चंद्रशेखर आजाद से विधानसभा में भेदभाव नहीं हुआ था? क्या चंद्रशेखर आजाद को अगर समर्थन दिया जाता तो क्या स्थिति आज और नहीं बदल जाती? मैं ठीक कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा है कि ये लोग घमंडिया गठबंधन है। इन लोग का घमंड इतना है, इनको देश के बहुजनों से, दलितों से, पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार और अपना पद चाहिए। और इनको लगता है, ये लोग बैठे हुए हैं ये सोचकर कि जितना मार पड़ेगा बहुजनों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, वो उतना मेरी तरफ आएगा। इनको एसी से नहीं निकलना है। अगर है नरेंद्र मोदी में भी थोड़ी सी हिम्मत, अगर वो सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो वो जांच कराएं और इन लोगों के खिलाफ जांच कराएं और 1 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला हो, तब मानूंगा कि वो ईमानदार है। तो उनको भी मैं झूठा मानता हूं। आप सोचिए, बीजेपी की जीत की असली वजह यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता का जो घमंड है और जो डर है, चंद्रशेखर आजाद से डर, शंभू कुमार सिंह से डर, कन्हैया से डर, मौर्य से डर, राजभर से डर, निषाद से डर, उपेंद्र कुशवाहा से डर, ये डर उनको चुनाव हरा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि बाकी लोग हमारे यहां दरबारी बने, हमें लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी, मान्यवर कांसीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग चाहिए। अगर चौधरी चरण सिंह न होते, देवीलाल न होते, जननायक कर्पूरी ठाकुर न होते, तो क्या लालू यादव होते, रामविलास जी होते, मुलायम सिंह यादव होते? अरे कहां कहां से जयपर, अरे लोहिया ने किन किन लोगों को मौका दिया, लेकिन ये लोग किसी को मौका देते हैं? इन लोगों को लड़ने भिड़ने वाला सड़क का आदमी नहीं चाहिए। इनको जी हुजूरी करने वाला, चापलूसी करने वाला आदमी चाहिए, जो इनकी जी हुजूरी करे, इनकी तारीफ करे। और ये लोग सवर्ण लॉबी से घिरे हुए हैं। आज कौन चला रहा है इनकी पार्टी, कौन इनके आसपास है? और इसीलिए इंडिया गठबंधन हारी है, और इसीलिए आज एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वही हरा सकता है जो सड़कों की खाक छान कर आया हो। अरे मैं सड़कों की खाक छाना हूं, मेरा बेटा एसी में पलेगा, वो क्या जानेगा समाज का दर्द? तो बहुजन समाज के लोगों, जब तक आप सड़क का नेता नहीं चुनोगे, संघर्ष करने वाला नेता नहीं चुनोगे, ये गमले के पौधे, ये इनसिक्योर लोग, ये एसी में बैठने वाले लोग चाहते हैं कि आप पर इतनी चाबुक पड़े, आप पर इतनी मार पड़े कि एक दिन आप खुद डर से इनको वोट कर दे। ये स्थिति है। और मैं आपको सही 100 आना सच बता रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है
दलित पिछड़े नेताओं का घमंड और इनका डर, और इसके लिए जिम्मेदार है सपा, बसपा, आरजेडी और जेएमएम जैसी पार्टियां, जिनके दरवाजे बहुजन युवाओं के लिए बंद है, बहुजन नेताओं के लिए बंद है और बहुजन समाज के लिए बंद है, बैकवर्ड, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए बंद है। और ये सवाल न सुनना चाहते हैं, न लेना चाहते हैं, न ये सड़कों पर उतरना चाहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग परिवारवाद के भी शिकार हैं और इनसिक्योर लोग हैं। ये डरे सहमे लोग हैं। ये आपको दूसरे को नहीं आने देना चाहते। ये मैंने फैक्ट के साथ बताया है। और सोचिए, बीजेपी ने अभी भी टीडीएस, आजसू, अनुप्रिया, राजभर, नीतीश कुमार, टीडीपी, ये तमाम, सोचिए, नरेंद्र मोदी की इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि इंडिया मतलब घमंडिया। यहां सबके लिए दरवाजे बंद है, बस इनका परिवार चलेगा और ये चलेंगे। बाकी आप सबको सिर्फ वोट देना है, झंडा उठाना है। पप्पू यादव के साथ जो हुआ, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो हुआ, और एक भी लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रतनलाल जी को टिकट नहीं दिया गया। रोहित वेमुला के मां को लड़ाया जा सकता था, नहीं लड़ाया गया। ये लोग नरेंद्र मोदी से राजनीति हराने चले हैं। सोचिएगा आप लोग। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।